सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकामिनी बहनों का हमारे आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहनों, FRS को लेकर, फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर बहुत बड़े सवाल हैं, जो कि ये व्यक्तिगत मेरा भी है और आप लोगों से भी है। हम सरकार के किसी कार्यों का विरोध नहीं करते हैं, बशर्ते सरकार उन कार्यों के लिए जो सुविधाएं हो उसे मुहैया कराएं, तो जिससे सभी बहनें ये चीज़ें आसानी से कर सकें। क्या आप लोगों ने अब तक FRS सिस्टम से 100% THR वितरण किया है या हो पा रहा है? ये सवाल क्या गलत हैं? ये चीज़ें आप लोगों से जुड़े हैं। बहनों, परेशानी, हम किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो जो विफल होते हैं, तो इसका मतलब हम नहीं विफल होते हैं, हमारे प्रयास विफल होते हैं। अगर प्रयास अच्छे से किए जाएं, कोई मुद्दा अच्छा हो, मजबूत हो, तो प्रयास भी सफल होंगे। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए, सभी बहनों के व्यक्तिगत परेशानी से रिलेटेड है। फेस ऑथेंटिकेशन, अहम मुद्दे और अनसुलझे सवाल। मांगे अपने अधिकार से इसका जवाब। सवाल नंबर 1, विभाग द्वारा मिला मोबाइल 2 GB का है और बहुत पुराना हो गया है, यहाँ तक कि बहुत से मोबाइल खराब हो चुके हैं। हम फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करें? सवाल, यदि निजी मोबाइल से करने का जवाब आता है तो यह मेरी निजी संपत्ति है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। सवाल नंबर 2, पहले बकाया रिचार्ज भुगतान किया जाए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया पर विचार होगा। सवाल नंबर 3, फेस ऑथेंटिकेशन कार्य से सभी लाभार्थी निजता के अधिकारों का हनन हो रहा है। किसी लाभार्थी द्वारा अपील करने पर इसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल नंबर 4, फेस ऑथेंटिकेशन का कोई भी प्रशिक्षण आंगनबाड़ी बहनों को नहीं मिला है, तो फेस ऑथेंटिकेशन कैसे संभव? पहले प्रशिक्षण, उसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन पर होगा विचार। सवाल नंबर 5, फेस ऑथेंटिकेशन का आदेश जारी हो जाता है, लेकिन आधा अधूरा आदेश पर कार्य कैसे हो? अब प्रश्न देखिए, गांव के कुछ लाभार्थी वर्ग ऐसे हैं जो वैवाहिक कार्यक्रम या मायके चली जाती हैं या बीमार रहती हैं या किसी कारण से वितरण के दिन उपलब्ध नहीं रहती और उनके अभिभावक या परिजन THR लेकर जाते हैं। ऐसे लाभार्थियों के लिए भविष्य या वर्तमान में लाभ देने के लिए आंगनबाड़ी किस प्रक्रिया का अनुसरण करे? इसमें ऑप्शन भी तो होना चाहिए। ऐसे लाभार्थी वर्ग के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएं। जैसा कि सभी जनपदों में THR वितरण के लिए 2 दिन का निर्धारित डेट जनपद स्तर से ही निश्चित किया जाता है, तो अब क्या ऐसे लोगों के लिए आंगनबाड़ी बनिए की दुकान खोलकर रोज बैठेंगी? बात सकती है कि नहीं बहनों? अब प्रश्न खा देखिए, पोषण ट्रैकर पर जब लाभार्थी जोड़ना हुआ तो विभाग द्वारा दबाव बनाते हुए घर के किसी भी सदस्य का आधार जोड़ने का दबाव देकर कार्य कराया गया। अभी आप इस मुद्दे से भटकिए नहीं। जैसे लाभार्थी या घर के किसी सदस्य, जैसे चाचा चाची, बुआ, दादा दादी, नाना नानी, बच्चा जहाँ भी रहता हो, जिनका आधार हो, जोड़े, ऐसा कहा गया था कि नहीं? जब बच्चे को जोड़ने के बातें आई थी तब लाभार्थी तो जोड़ दिए गए, किंतु अब जो दिक्कत आ रही है, अपना विभाग इससे अनभिज्ञ है। जैसे बच्चों के फोल्डर में अभिभावक के आधार हैं और वर्तमान समय अभिभावक है अपने रोजगार में मीलों दूर। ऐसे लाभार्थी का फेस ऑथेंटिकेशन आंगनबाड़ी कैसे करे? विभाग स्पष्ट रूप से बताए। प्रश्न गा, कुछ अभिभावक हैं भी तो उनके आधार में जो मोबाइल नंबर जोड़े हुए हैं वह या तो रिचार्ज नहीं है या मोबाइल नंबर ही बदल दिए हैं, तो ऐसे लाभार्थियों का eKYC आंगनबाड़ी कैसे करे? क्योंकि उस नंबर पर OTP जाती है। विभाग इसके लिए भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी करे कि ऐसे वर्ग का eKYC आंगनबाड़ी कैसे करे। प्रश्न घ, लाभार्थी जोड़ते समय जो मोबाइल नंबर जोड़ दिया गया, मोबाइल सत्यापन का कार्य जब किया जा रहा है तो पता चलता है कि उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग बंद है और मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन भी पोषण ट्रैकर से गायब है। तो
ऐसे लाभार्थी का सत्यापन आंगनबाड़ी कैसे करे? अधिकारी इसका जवाब दें। पहले इन अनसुलझे प्रश्नों का स्पष्ट जवाब आदेश सहित उनके पास, उसके बाद से फेस ऑथेंटिकेशन और ई-केवाईसी पर विचार किया जाएगा। देखिए, सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद कुशीनगर की जिलाध्यक्ष अन्नपूर्णा पांडे जी का ये कथन है। तो आज की न्यूज बस यहीं तक, नेक्स्ट अगले वीडियो में